खबर रायबरेली से है। पिछले दिनों पूर्व जनपद रायबरेली के ऊंचाहार क्षेत्र से बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ताओं की तरफ से सामूहिक रूप से अपने पद से इस्तीफा दिए जाने के बाद पार्टी में उच्च स्तर पर डैमेज कंट्रोल की कोशिशें तेज हो गई हैं। इसमें कुछ लोगों को जिला कमेटी तो कुछ को दिल्ली के बड़े नेताओं की तरफ से समझा बुझाकर शांत कराने की खबर मिली है। कांग्रेस कमेटी के शहर अध्यक्ष धीरज श्रीवास्तव ने ऐसे किसी भी घटनाक्रम से इनकार किया है। आपको बता दें कि हाल ही में हुए इस सामूहिक त्याग पत्र के बाद जिले भर में कांग्रेस पार्टी की छवि को नुकसान पहुंचा है। शहर से लेकर गांव तक चर्चा है कि कांग्रेस में ऊपर से भले ही सब कुछ ठीक ठाक हो, लेकिन अंदर खाने हालात संतोषजनक नहीं है। सोनिया गांधी का संसदीय क्षेत्र होने के कारण यह मामला कई दिन तक सुर्खियों में रहा। रायबरेली से हमारे संवाददाता मेहताब खान फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। मेहताब, फिलहाल किस तरह का डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है? हालांकि कांग्रेस इससे साफ इनकार कर रही है। वहां के जो अध्यक्ष है वो कह रहे हैं कि इस तरह की कोई घटना नहीं है। जी प्रभात जी, ये ऊंचाहार क्षेत्र है रायबरेली जनपद में। यहाँ पे कुछ कार्यकर्ता पिछले कई दिनों से नाराज चल रहे थे और ये अपनी नाराजगी जाहिर करने के लिए अभी इन्होंने सामूहिक रूप से त्याग पत्र दिया था। और त्याग पत्र की जब खबर चर्चा में आई तो उसके बाद जिला कमेटी और हाई कमान ने भी इसको डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश की। और उसी के बाद कुछ कार्यकर्ता तो यहाँ जिला कमेटी से संतुष्ट हुए और जो लोग असंतुष्ट थे उनको सीधे कांग्रेस हाईकमान दिल्ली के पास ले जाकर के उनको सीधे प्रियंका गांधी जी से मुलाकात करवाई गई। और संभवतः सारी चीजें व्यवस्थित हो चुकी है और अब हालात सामान्य होने की पूरी उम्मीद है। कहीं से कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इतने लंबे समय से नाराजगी की वजह क्या है और इसको स्थानीय स्तर पर या फिर राज्य स्तर पर अब तक डैमेज क्यों नहीं किया जा सका? जी, ये असल में जनपद स्तर पे कार्यकर्ताओं को सम्मान नहीं मिलने को लेकर के ये कुछ लोग नाराज थे। और ये ग्रामीण क्षेत्र के कार्यकर्ता हैं। चूंकि ये रायबरेली जनपद सोनिया गांधी का संसदीय क्षेत्र है, इसलिए इसको बहुत बड़ा चढ़ा करके पेश किया गया। बाकी ये बहुत छोटे पद पे हैं और इन लोगों ने सामूहिक त्याग पत्र दे करके अपने आप को चर्चा में लाने का भी प्रयास किया है। जी बहुत शुक्रिया मेहताब हमें जानकारी देने के लिए। तो आपको बता दें कि स्थानीय स्तर पर फिलहाल इनसे समझाइश की कोशिश कामयाब जब नहीं हुई तो कई कार्यकर्ताओं को दिल्ली तक मुलाकात करवाई गई। फिलहाल ये कहा जा रहा है कि डैमेज कंट्रोल हो चुका है। अब किसी भी कार्यकर्ता की कोई नाराजगी नहीं है, लेकिन चूंकि ये संसदीय क्षेत्र सोनिया गांधी का है, इस वजह से विपक्ष को इसमें राजनीति करने का मौका मिल गया, ये कांग्रेस का आरोप है। जहाँ मुझको तो शहर में किसी का नहीं लगता किसी का इस्तीफा हुआ हो। अगर कहीं इस्तीफा हुआ भी होगा तो एक गलत तरह का प्रचार है कि पार्टी से इस्तीफा की बात लोग करते हैं। जैसे आपने भी बोल दिया इस्तीफा हुआ है, तो एक भ्रम की स्थिति लोगों ने फैलाई कि पार्टी से अगर किसी ने कोई पद वद छोड़ा है तो उसको लेके एक भ्रम पैदा हुआ। जी संगठन रायबरेली संगठन को किसी ने न छोड़ा है न छोड़ेगा। आम कर आपका जन टीवी अब मौजूद है टाटा स्काई पर 1185 पर और साथ ही एयरटेल पर 355 पर और इसके अलावा भी सोशल मीडिया और OTT प्लेटफॉर्म पर। देखते रहिए जन टीवी, जन जन की आवाज।